बिहार में मौसम का पारा अब हाई होने लगा है, लेकिन उससे कई गुना पारा बिहार की राजनीतिक फिजाओं का बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी नाम हैं जो कोई भी चुनाव हो लेकिन सुर्खियों में जरूर रहते हैं। कोई भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो उसमें वो उनका नाम जरूर आता है। और हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है, साधु यादव जी। सभी लोग जानते हैं, पूर्व ये एमपी भी रह चुके हैं। इंडिया न्यूज में सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इंडिया न्यूज को। साधु जी, ये बताइए कि अब तो चुनाव होने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि साधु यादव का नाम जैसे ही आता है लोग जरूर जानना देखना चाहते हैं कि साधु जी क्या कर रहे हैं इस बार। इस बार का हमेशा हम राजनीति में बरकरार हैं, बने हुए हैं। हमेशा जब भी चुनाव का बात होता है हम तो चुनाव फाइट करते हैं। राजनीति में लड़ना और हारना वो अलग चीज है, हार जीत होना वो अलग चीज है, लेकिन राजनीति में बने रहना बहुत बड़ी बात है। सही बात है कि आप राजनीति में बने हुए हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वहां पर आप उतरते हैं। तो इस बार साधु यादव जी निर्दलीय जा रहे हैं, किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं, क्या कुछ होगा, क्या करेंगे? इस पर कोई हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन चुनाव तो हम लड़ेंगे। चुनाव हम गोपालगंज अपना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हमारे जिला में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में मेरा पुराना विधानसभा गोपालगंज है। वहीं से लड़ेंगे? हाँ, वहीं से हम विधानसभा मुख्यालय से ही लड़ते हैं। लेकिन ये बताइए कि जहां पर आप देखिए कि टफ फाइट है, एक तरफ बीजेपी जेडीयू, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस, अब एक तीसरे फैक्टर आ चुके हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में निर्दलीय या किसी कमजोर पार्टी से चुनाव लड़ना आपको लग रहा है कि आप फिर पहुंच पाएंगे? तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और अन्य भी बहुत पार्टियां हैं, लेकिन सवाल उसका नहीं है। बड़े बड़े भूप भी धराशायी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां भी धराशायी हो जाती है। सबसे बड़ा जनता है और जनता के मन और मियाज के मुताबिक आप जब उतरेंगे खरा तो जनता आपको अपनाएगी और जनता में जो काम करेगा, जो काम किया है उसी का रहेगा महत्व। तो हमने काम किया है गोपालगंज में, हमने काम किया और जब से हमारा गोपालगंज छूटा है तब से गोपालगंज वहीं पर खड़ा है, आगे नहीं बढ़ा है। चलिए गोपालगंज पर आएंगे, लेकिन साधु यादव जो हैं, मैं बता दूं आपको कि सिर्फ गोपालगंज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार झारखंड में लोग जानते हैं। हम उस पर नहीं बहस कर रहे हैं, हम उस पर हम अपना एक, जैसे आपने कहा कि क्या करेंगे, तो इसलिए हम अपना सेगमेंट का नाम बताया। ऐसे तो पूरा बिहार है हमारा, उसमें कोई उसी सेगमेंट से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो साधु यादव जी 90 के दशक की अगर बात करें तो सत्ता के प्रमुख नाम हुआ करते थे, हमेशा चुनाव भी लड़ते हैं और इनसे लंबी अभी बातचीत होने वाली है, क्योंकि बिहार की राजनीति को साधु यादव काफी नजदीक से जानते हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं। जब सत्ता में आरजेडी थी तो प्रमुख नाम हुआ करते थे और कार्यकर्ताओं में एक इनका अलग इनकी क्रेज हुआ करती थी। मैंने ये बात इसलिए बोली कि बिहार की राजनीति को आप बहुत नजदीक से जानते हैं, बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति को। और एक समय था कि साधु यादव को सारे लोग, अभी भी लोग जानते हैं, लेकिन साधु यादव की अपनी धमक, आपकी अपनी पैठ थी। ये बताइए कि इस बार चुनाव को आप कैसे देखते हैं? हटा दीजिए कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो कितना टफ है, क्या होने वाला है? क्योंकि इतना तो आपको एहसास होगा कि क्या होगा। ये बात आप सही कह रहे हैं। चूंकि दिल्ली के अभी चुनाव हो रहा था तो हमने एक प्रेस वार्ता किया था किसी छोटे दल का प्रेस वार्ता में, मतलब हमने सपोर्ट किया था अपना इंडिविजुअल। तो हमारे मित्र लोग हैं दिल्ली में, तो उन लोगों का था कि आप भी थोड़ा हम लोग को सहयोग कर दीजिए अपने इंडिविजुअल तौर पर। तो हमने कहा कि ठीक है, दिल्ली का तो मानसिकता ही है कि केजरीवाल को हटाना है। तो उस वार्ता में हमने दिल्ली कंस्टिट्यूशन क्लब में बैठा और जोशी जी थे और हम थे बैठे और सिविल सर्विस के लोग थे। तो हमने एक 24 चैनल या वहाँ बहुत सारी चैनल थी, तो हमने बयान दिया था कि केजरीवाल को इस बार हटाना है।
केजरीवाल तो हट गए। तो केजरीवाल तो अभी हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारा स्टेटमेंट है, बयान है, अभी भी निकाल के देख सकते हैं। तो केजरीवाल को इस बार आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? तो मैंने हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली का जो अभी न्यूज आ रहा है, उस न्यूज से तो स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ गई है सर। बिहार में क्या आप जोड़ना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हम बात अभी बिहार की ही कर रहे हैं। हाँ, तो बिहार, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि नीतीश जी जा रहे हैं? देखिए, नीतीश जी से सब लोग उबे हुए हैं। नीतीश जी से पूरे बिहार की जनता उबी हुई है, चूंकि इनका लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारी चीजों पर इनका जो है फेल्योर साबित ही हो रहा है। कोई चीज में ये पास आउट नहीं है। लेकिन ये तो सुशासन बाबू कहे जाते हैं। शासन आप कहते रहिए, लेकिन सुशासन का अफसर जान गया, अफसर इतना हावी है कि नीतीश का कुछ नहीं चल रहा है। तो नीतीश सिर्फ नाम के एक मुख्यमंत्री का लेवल चिपका हुआ है, बाकी काम तो मनमानी स्तर पर अधिकारी कर रहे हैं और लोग अफसरों से त्राहिमाम कर रहे हैं। त्राहिमाम कर दिया है और पॉलिटिकल पार्टियां भी त्राहिमाम कर रही है। तो फिर आएगा कौन? आएगा कौन? देखिए, जनता जो है सबसे बड़ी चीज है और जनता के सामने सब नतमस्तक है। तो देखिए, पारिवारिक बात नहीं करेंगे, आपने जैसा बोला, लेकिन बिहार में तो 2 ही 3 चेहरे हैं। विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, इधर नीतीश कुमार है, बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है। तो फिर आएगा कौन? हाँ, एक नए फैक्टर आ गए हैं, प्रशांत किशोर। आप क्या कहें? आप एक चीज हमको बताइए कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार को जनता इस बार टॉयलेट करेगी? तो फिर सर ऑप्शन क्या है? जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जनता टॉयलेट करेगी? जब ये पता चल गया है जनता को कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, कोई अधिकार, ये लोकतंत्र है, ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश का एक स्टेट है बिहार। इस स्टेट में जब जनता को पता चल गया है कि मुख्यमंत्री पंगु है, तो फिर इस मुख्यमंत्री को कौन अपनाएगा? तो फिर जनता किसे अपनाएगी? जनता तय करेगी। कौन है वो? वो सामने आएगा और जनता तय करेगी कि बिहार में किसको बैठाना है। बिहार में तो 3 ही 4 चेहरे हैं ना। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, लालू जी भी कई बार कह चुके हैं कि अब मुख्यमंत्री इन्हें बनाइए, वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, तो किसे आखिर जनता, क्योंकि जब सामने सब आता है फ्रंट पर ना, तो पता चल जाता है कि किसको आना है। कौन आएगा? वो अब उस तेजस्वी यादव आएंगे। उस हमको अभी मत खुलवाइए, लेकिन इसका खुलासा होगा तो आप समझ जाइए। मामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? अभी 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 किसी प्रकार का कोई बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि बिहार पंगु बन गया है। बीजेपी को लेकर क्या बोलेंगे? बीजेपी का रुख जो है मोटा मोटी हमारे समझ से पॉलिटिकल पार्टी है और देश का सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में है। तो अभी जो महाराष्ट्र चुनाव हुआ, अब दिल्ली का चुनाव हुआ, एक जगह बीजेपी ने फेल किया झारखंड में, लेकिन बंगाल में फेल किया, पंजाब में फेल किया, उत्तर प्रदेश में अभी जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ भी कोई बढ़िया सिचुएशन बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लेकिन अब बिहार है, तो बिहार तो पहले नीतीश जी आरजेडी के साथ थे, अब फिर अब बीजेपी के साथ चले गए। तो बीच बीच में उनका इसी परिवर्तन होते रहा है। अभी आज जथावत बने हुए हैं, लेकिन वोट का जो गणित है वो बाकी राज्यों से बिहार का बनावट कुछ अलग है। इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी राज्य और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ वही होगा जो जनता का मन और मियाज हो। चलिए, एक तो है कि जाति वाला जो फैक्टर है वो बिहार का बना हुआ है कि भाई जातिगत समीकरण में बिहार में राजनीति इससे अलग नहीं हो सकती है। बीजेपी के बारे में आपने बताया, नीतीश जी के बारे में भी आपने कहा कि अब जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है, जनता उन्हें विदाई देने का मूड बना चुकी है। आरजेडी, जब आपके समय की आरजेडी थी और अभी आरजेडी तेजस्वी यादव चला रहे हैं, उनकी पूरी टीम चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कंप्यूटर का जो युग है ना, तो ये कहीं नुकसान भी कर रहा है और कहीं फायदा भी पहुंचा रहा है। अगर सोशल मीडिया के आधार पर आप जानेंगे तो कई तरह के फिल्म का गाना भी बजता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और आरजेडी का कुछ जो रूपरेखा है उसमें कुछ लोग जो है बिगाड़ के रखा है, कुछ लोग जो है बिगाड़ के रखा है। हमने पहले भी कहा है कि अगर
जमीनी लेवल पर आरजेडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खाली जमीनी लेवल पर रहने से काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा विस्तार करने की जरूरत है। लेकिन जनता माइंड मेकअप किया है। क्या माइंड मेकअप? जनता माइंड मेकअप किया है कि नीतीश को बदलना है, तेजस्वी जी को लाना है। नहीं नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं तेजस्वी के बारे में, हम तक बोल नहीं रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं तो आप बोल दिए, हम तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जनता इस बात से जरूर, तो सलाह क्यों नहीं देते हैं सर? हम क्या सलाह देंगे, हमने तो पहले भी कहा है कि कुछ लोग जो है बिहार के साथ नाइंसाफ कर रहा है, पार्टी में हाईजैक करके। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर सुधर जाएगा तो सुधर जाएगा, और नहीं सुधरेगा तो बिगड़ जाएगा, तो आप समझ। एक बात अभी भी समझ में आती है कि आप मामा है और आपके अंदर भी वो भावना अभी दिखती है कि नहीं भाई, परिवार है, परिवार आगे बढ़े। एक सवाल मैंने भी आपको देखा है, बचपन से मैं भी आपको देख रहा हूं, सुन रहा हूं। एक समय था जब साधु यादव, लालू यादव के बाद साधु यादव जी का नाम आता था, लेकिन वो जी तो आज भी है, आज है, लेकिन मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। लालू यादव के बाद साधु यादव को ही लोग देश विदेश और सब जानता है, बिहार से लेकर सब। एक समय सरकार में आपकी इतनी अच्छी भूमिका थी, पार्टी में आपका दबदबा था, नहीं लग रहा है कि साधु यादव की जिस तरह से आपकी बदनामी हुई, जिस तरह से आपके बारे में बातें आई, फिल्में बनाई गई आपको लेकर, अगर ये सारी चीजें नहीं रहती तो आप कहीं और रहते? नहीं, देखिए, हम किसी को दोष नहीं देंगे आज के डेट में, चूंकि गलती हमारी है, हमसे भूल हुई, गलती हुई उस समय कि हम चीफ मिनिस्टर के कुर्सी को अगर हम पकड़ लिए होते तो आज नीतीश कुमार पैदा नहीं होते। चीफ मिनिस्टर आप बनने वाले थे, ये कैसे आप कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये आप कई बार बोल चुके हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, ये कहां से होता। अगर मुख्यमंत्री हम अपने आप को बन गए होते, मतलब हमको जवाबदेही मिल रही थी, तो आज नीतीश कुमार पैदा नहीं होते। ये मुख्यमंत्री आपको बना कौन रहा था? बिल्कुल लालू जी बना रहे थे, अच्छा, लेकिन हमने अपनी दिखाया कर्मठता कि हमने कहा कि नहीं, पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं और बहन को बनाया जाए, तो बहन को बनाया गया। लेकिन विधायकों की हमने एकजुट किया कि आप बहन पर ही मोहर लगाइए। सर आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया, विधायक भी थे उस समय, विधायक थे, आपने इतना बड़ा त्याग किया, तो फिर क्यों इस सारी चीजें, परिवार, ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन क्यों बिगड़ गई? अब सवाल है कि बहुत तरह के लोग होते हैं। आपको याद होगा बहुत नवरत्नों की फोटो छपती थी, तो उसमें बहुत नवरत्न थे, किसी किसी को कहीं कहीं पसंद नहीं था, तो कहीं कहीं कुछ लोग करते थे और हम सबका विरोध करते आए, गलत कामों का। जो लोग गलत थे उनका हम विरोध करते रहे, पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। अच्छा, लेकिन वही लोग हमारे खिलाफ गलत प्रचार भी किए, गलत काम भी किए, और परिवार में लोगों को लगा कि साधु यादव जो कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी और सरकार और परिवार को, माने देख रहे हैं, बचा रहे हैं सरकार को, पार्टी को बचा रहे हैं, तो साधु यादव को क्यों नहीं साफ कर दिया जाए कि लालू यादव साफ हो जाए। तो ये षड्यंत्र हुई परिवार में, और षड्यंत्र करके और लालू जी के हाथे ही हमको समाप्त कराया गया परिवार के द्वारा। तो समाप्त कराया गया तो सब लोग समाप्त हो गए, जो दुश्मन थे वो कामयाब हो गए। परिवार है वो, आपके भावनाओं से हम समझ जाते हैं कि अभी भी आपको टीस रहती है। जाहिर सी बात है कि बहन का घर है, जीजा जी का घर है, मन में ये नहीं होता है कि फिर से सारी चीजें सही हो जाएं, फिर से उसी तरह से आप पैचअप हो जाए, फिर उस परिवार में उसी तरह से आप जाएं? तो आप तो देखिए रहे हैं, इसमें कहाँ दो रहा है। हम तो थोड़ा, हमारा स्वाभिमान है पहले से। बात होती है कि नहीं किसी को? हम हैं बिल्कुल स्वाभिमानी आदमी, हमको कुर्सी पद नहीं चाहिए, ना एमपी चाहिए, ना एमएलए चाहिए, ना मिनिस्टर चाहिए, ना मुख्यमंत्री चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हमको कोई चीज का लालच नहीं है, ना दान ना दौलत, कोई चीज का, लेकिन स्वाभिमान है। अगर मेरे सामने पता चल जाएगा कि आप नाजायज काम कर रहे हैं तो हम वहां जरूर ब्रेक कर देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना हो बड़ा क्रिमिनल हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ।
एक और सवाल उठता है, कोई भी चुनाव हो, आप तो मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो 2000 का चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, 2005 में फिर नवंबर का चुनाव हो, फिर 10 का हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा, आप लड़े हैं, लेकिन जंगल राज खूब, जो विपक्ष है जंगल राज की बात कहता है, और जब जंगल राज की बात आती है सीधे साधु यादव पर आरोप मढ़ दिया जाता है कि आप ही लोग की तूती चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, ये हो अपहरण होता था, रंगदारी होती थी। ये क्यों साधु यादव पर इतने आरोप लग गए? नहीं नहीं, आप देखिए, अब जैसे कभी कोई इशू को लेकर के बहन ने हमारी बोल दी, उस समय जिस समय 2009 कांग्रेस का, हमने जब हमारी सीट रिजर्व हुई गोपालगंज लोकसभा, तो हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 4 बार मिला था, उसमें लालू जी भी 2 बार साथ मिले, और उन्होंने कहा कि गोपालगंज सीट रिजर्व नहीं होगा, मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बार फिर हम अकेले और हम संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटा, और हम दोनों एक बार अकेले हम लोग फिर प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि साधु जी आपका सीट रिजर्व नहीं होगा। और हमने फिर प्रशिमन आयोग में जो लोग पार्टी के दल के लोग थे उन लोगों से भी, तो ललन सिंह थे उधर जदयू के तरफ से, रामचंद्र पासवान थे लोजपा के तरफ से, सदानंद सिंह वगैरह, अशोक राम वगैरह कांग्रेस के तरफ से थे, आरजेडी से रघुनाथ झा और जगदानंद सिंह, प्रेम गुप्ता, रामकृपाल थे, 4 आदमी। चूंकि बड़ी पार्टी थी इसलिए 4 इधर से थे, छोटी पार्टियों के 1-1 मेंबर थे, कांग्रेस के 2 मेंबर थे। तो इसी तरह से उस समय प्रशिमन आयोग बना था, जिसमें जदयू से 2 आदमी थे, प्रभुनाथ सिंह थे और ललन सिंह थे। तो ये प्रशिमन में तय हुआ कि तो मधेपुरा, नहीं तो छपरा, नहीं तो गोपालगंज, यही 3 सीट में कोई रिजर्व एक करना है। जबकि रिजर्व का जो नब्ज था वो 15% एभव था, कि 15% एभव जो होगा उसी को रिजर्व करना है, जहां दलित का वोट। तो गोपालगंज में हमारा दलित का वोट 11% था, और सिवान में 12-13% था, महाराजगंज में 14% था, छपरा में शायद कम था, उसके बाद मधेपुरा में तो बिल्कुल कम था। सबसे ज्यादा बिहार शरीफ में था 27% दलित वोट, और मुजफ्फरपुर में था 26, और मोतिहारी में भी था 27, बेतिया में कम था। तो कहने का मतलब जब वाल्मीकि नगर से उठाया गया तो सीधे गोपालगंज चल गया 11% पर, और जो हम गिना रहे हैं बिहार शरीफ से लेकर के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, इसका सबसे हाईएस्ट था ये तीनों लोकसभा में। तो वहां नहीं हुआ और गोपालगंज को चुना गया, और मधेपुरा छपरा को तो हमने पहले ही कह दिया था कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप लोग देख लीजिए प्रशिमन में है। लेकिन एभव जो है वहां दिमाग दौड़ाना चाहिए, प्रशिमन आयोग को हमने कहा था, लेकिन ये लोग जो है गोपालगंज को चुना। तो जगदानंद सिंह थे, वो उनको अपना रामगढ़ को बक्सर में शामिल करना था लोकसभा में, तो उन्होंने बहुत सारा काट छाट किया, तो हमरा भी उन्होंने काट दिया अपने चुनाव लड़ने के चक्कर में। तो ये परिस्थिति बनी, ये साजिश हो गई मेरे साथ। तो अगर उन लोग को प्रशिमन करना ही था तो जहां सबसे ज्यादा था वहां करना चाहिए था, तो ये गोपालगंज नहीं होता, फिर छपरा मधेपुरा का कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन हमारे साथ ये प्रशिमन आयोग में भी साजिश हुई, साजिश की गई हमको रोकने के लिए, ड्यू टू साधु यादव को राजनीति में रोकने के लिए ये सब साजिशें हुई, चाहे वो गोपालगंज। अच्छा ये बताइए सर, साधु यादव के ही खिलाफ, क्योंकि सुभाष जी भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा आप ही के खिलाफ आप कह रहे हैं कि साजिश की गई है, आप ही का नाम क्यों बदनाम किया गया? सुभाष, देखिए बता रहा है, सुभाष यादव तो ना 3 में था ना 13 में था, पहले बता रहा है। वो तो सर्विस करता था, विधानसभा में किरानी का नौकरी कर रहा था। तो वो कुछ लोग थे जो साजिश किए कि साधु यादव को कमजोर करने के लिए लाइए, तो लालू जी के पास लोगों ने बैठ करके उसको उस समय नौकरी छोड़ा करके और उसको ले आया, लोग एमएलसी बनाया, परिवार में हाँ तोड़ फोड़ करने का साजिश हुई है बहुत बड़े पैमाने पर। तो हुआ, लोग किया। अब सुभाष यादव क्या किया नहीं किया वो तो सब जाहिर है, सब लोग जानता है। लेकिन साधु और सुभाष में नाम जो है सेम अक्षर का नाम है, साधु और सुभाष के बदले साधु को लोग याद करता है, सुभाष को करता नहीं है।
तो इसलिए हमारे नाम को थोड़ा सा लोगों ने बदनाम किया, लेकिन हमको उसमें कोई लेना देना नहीं। एक चीज जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप बैठे और आपकी सबसे अच्छी बात साधु जी की ये है कि बहुत बेबाकी से, कोई बात लाग लपेट के साथ नहीं, बेबाकी से बात बोलते हैं। चाहे वो 90 के दशक में जब इनकी तूती बोलती थी सरकार थी, या अभी, वो बेबाकी उसी तरह से दिखती है। 90 के दशक में लालू यादव आए, 95 तक उनकी तूती बोलती थी, लेकिन बाद के वर्षों में बदनामी होने लगी। अपहरण हो, रंगदारी हो, एक्सटॉर्शन हो, इस तरह की चीजें होती थी सरकार में, जो हमने भी देखा है। उस समय हम लोग छोटे बच्चे ही थे। आखिर क्यों नहीं रोक पाते थे? और अगर उस समय इन चीजों को रोक दिया होता, एक से एक बाहुबली, चाहे राजन तिवारी का नाम हो, सूरजभान हो, या रामा सिंह हो, सारे के सारे जो बाहुबली हैं वो 90 के दशक में ही निकले। सरकार आरजेडी की थी, आप लोग थे, क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? ये सवाल लोग पूछते हैं। अब लोग क्या पूछता है, नहीं पूछता, करने वाले तो वही लोग थे। तो सरकार तो सर आपकी थी। तो सरकार हम थोड़ी चला रहे थे, सरकार चलाने वाले लोगों से। लालू जी क्यों नहीं कंट्रोल किए? तो ये हम कैसे बता दें? आप उस कैसे बता दें? हम कैसे इस सब चीज पर हम कैसे बता दें? आप तो थे ना, नहीं, हम थे, ठीक है, हम विधायक थे, हम मिनिस्टर थे नहीं ना, हम तो मिनिस्टर नहीं थे। हमारे कहा जाता है कि सारे मिनिस्टर के ऊपर तो साधु यादव थे। नहीं, कहने से नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। कौन क्या बोलता है? अब कोई कह दिया कि कौवा कान ले गया तो साले कौवा के पीछे जाएंगे कि हम अपना कान टोएंगे। ये सब फेरा में हम नहीं रहते हैं। अब बदनाम आप कुछ बोलते रहिए, हम क्या करेंगे? जो बोलना है बोलिए, आपको तो आजादी है, लेकिन हम तो है नहीं उस तरह का आदमी। इस तरह की चीजें क्यों होती थी और आप ही का नाम क्यों घसी? एक बार एक लाइन में आपको समझा दिया कि हमको राजनीति से दूर करने के लिए, काटने के लिए, छाटने के लिए साजिश हुई। जब आपका नाम आता था, बदनाम अगर आपको किया जाता था, तो आप सामने आते और बोलते कि भाई हमारे पास मीडिया नहीं ना था। मीडिया भी तो वही लोग थे, अपना चलाते थे, अपना व्यूअर बढ़ाते थे, अपना टीआरपी लेते थे। तो टीआरपी के चक्कर में हमको बदनाम लोग करते थे। टीआरपी के हाँ, तो हम क्या करें उसमें? हमारे पास तो कोई जुगाड़ था नहीं कि हम उनका टीआरपी घटा दें। एक दिन कहीं मैंने किसी यूट्यूब पे ही आपका इंटरव्यू देखा, जिसमें आपने कहा कि उस समय 90 के दशक में भले सरकार हमारी थी, लेकिन जितने भी बाहुबली थे सब सवर्ण थे। बिल्कुल, बात तो सही है। आप ही खुद पढ़िए ना, आप देखिए उसमें। हम एक बार जिस चीज को उठा दिए उसे हम कहीं पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन सवाल है कि आप गिना लीजिए ना भाई, आप ही देख लीजिए, उसी को आप अंदाज लगाइए ना कि कौन थे। मैंने तो नाम लिया ही, राजन तिवारी, सूरजभान, सारे। एक बार जब हमने नाम ले लिया तो बार बार हम अपने मुंह से नाम नहीं लेंगे, चूंकि मेरा अपना क्रिमिनल तो क्रिमिनल होते हैं, जाति से उन पर क्यों? कुछ चीज को 50 बार नहीं ना बोलेंगे, हमने बोल दिया है। हम अपनी भाषा पर अडिग है, बिल्कुल वही है, सच्चाई है। प्रशासन से लेकर शासन तक भी देख लीजिए, वही है। आज भी क्या हो रहा है? आज भी क्या हो रहा है? आज भी कौन क्या कर रहा है? सारे प्रशासन के लोग तो वही लोग बैठे हुए हैं। आप जाके देख लीजिए, उठाइए लिस्ट मांगिए, देखिए। आपकी बेबाकी में इस बात से भी हम कहना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन जब थे तब भी आप विरोध में रहते थे, जो मैंने सुना है। बिल्कुल। क्यों विरोध में? इसलिए विरोध में रहते थे कि हम पहले ही आपको एक शब्द कह दिया कि हम नाजायज के विरोध हैं, चाहे कोई भी रहे। अगर कोई गुंडागर्दी किया, हम उसके खिलाफ हैं। तो आप लालू जी से नहीं कहते थे कि ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में रखते? मीडिया में कहने की क्या बात है? हमसे तो कई बार उनको इस बात को लेकर के विधानसभा में हो गया था झगड़ा हम लोगों का आपस में। हाँ, तो सब लोग जानता है, ऐसा नहीं है, सब खबर है। तो हम मैंने हमारा बिल्कुल ये लोगों से सोच से ऊपर है। आप सारी चीजों को समझाते थे, वो मानते नहीं। अब वो माने ना माने वो जाने, हम तो एकदम खुलेआम में विरोध करते थे क्रिमिनलों का। अच्छा, 90 के दशक में अगर शहाबुद्दीन पार्टी में नहीं रहते, जो भी बाहुबली जिनका मैंने नाम लिया, अगर उन पर अंकुश लालू यादव लगा दिए होते, तो आज लालू यादव की स्थिति क्या होती? आज पार्टी की स्थिति क्या रहती? एक आदमी को बचाने के चक्कर में, एक आदमी को, शहाबुद्दीन को बचाने के चक्कर में ना अपर क्लास के लोग इतने क्रिमिनल हो गए। आप देख लीजिए किनकी उस समय हत्या हुई। उस समय कौन कौन क्रिमिनल थे, बेतिया से लेकर के हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में किनकी हत्या हुई। और ये बड़े नामी क्रिमिनल जो थे सबके छूटे के छूटे रह गए। एक से हत्या किया, अपहरण किया, लेकिन सब लोग आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। तो क्या हो रहा है? आज 20 साल तो हो गया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार क्या किए 20 साल में?
ये भी नहीं कंट्रोल क्या कर पाए बताइए आप ही। सब तो वही बड़े बड़े माल, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े सब पूंजीपति इकट्ठा कर लिए। किनके टाइम में हुआ है? आप जो लोग प्रचार करते थे कहाँ हैं? क्यों नहीं बोलते आज? डकबंगला किनका है? किन लोगों का है? किनके कब्जा में है? ये सब बात होनी चाहिए। लोग बोल होनी चाहिए, आप बोलिए। कि साधु यादव के में जेजी कार है, हमने भी सुना तो एगो सम्राट डी लाल एंड सन, डी लाल सेंस है, कौन डीपीएस स्कूल है, बोरिंग रोड में कौन शक्ति भवन है, लोग भी यही जानते कौन थे। वैशाली सिनेमा है। कहाँ है बताओ भाई, ले आओ ना, कहाँ है? उन लोग के पास तो सब पड़ा हुआ है। तो इसलिए कहना बेईमानी हो जाएगी। हम हमेशा बदनाम किया गया, हमको बदनाम किया गया और वही लोग के द्वारा बदनाम किया गया। ये बदनामी अगर नहीं हुई होती साधु यादव की, आप तो, मैंने जो आपको जाना है, जो मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे और पार्टी को खड़ा करने में, आरजेडी को खड़ा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज भी बहुत सारे कार्यकर्ता आपके कांटेक्ट, पार्टी लोग आज चला रहे हैं, पार्टी को मैंने ही सींचा है। अगर साधु यादव की बदनामी नहीं हुई होती, अगर साधु यादव उसी धारा में चलते, जब आप विधायक बने, आप एमपी बने, तो आज कहाँ रहते साधु यादव? देखिए, लालू जी कुछ लोगों के चक्कर में फंस गए और वही लोग फंसाया लालू जी को, और वही लोग जो है सत्ता से भी हटाया। कान के कच्चे हैं क्या? समझ के फेरा है, कान के कच्चे हैं। समझ के फेरा है। तो उस समय समझदारी नहीं हुआ, नहीं समझ पाए कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। समझ गए उस समय समझ गए होते तो, अगर उस समय समझ गए होते तो आज भी लालू यादव बरकरार होते, फिर कोई पैदा नहीं होता यहाँ बिहार के राजनीति में। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई होती। नहीं समझ पाए। वो दिन भर मछली और मटन के चक्कर में फंस गए, भूज के खिलाने में फंस गए। इसी में अब तब तक बिहार हाथ से निकल गया। अभी क्या सलाह देंगे? हम कोई सलाह देने के लायक नहीं है। हम सलाह क्या दे सकते हैं? हम दुख होता है कि नहीं? हम खुद अलग हैं, हमको क्या सलाह देना? दुख होता है कि नहीं? हम सलाह दे ही नहीं सकते हैं। चलिए, आपने बड़ी बेबाकी से सारी बातें कही, क्योंकि देखिए आप राजनीतिज्ञ हैं और प्रत्येक चुनाव आप लड़ते हैं। इस बार अपने लिए क्या आपने सोचा है और क्या लग रहा है इस बार? हम राजनीतिक आदमी हैं, राजनीति तो करेंगे ही, राजनीति तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिस रूप में करें, लेकिन राजनीति तो हमको करना है। आप समझौता करिए, हम समझौता करें, नहीं करें, लेकिन राजनीति तो हम करेंगे। घर वापसी करेंगे। हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत आजकल सुर्खियों में है? हमको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार है, ये आपको बता देते हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम जादव हैं, वो राजपूत हैं, वो भूमिहार हैं, वो कोयरी हैं, वो कुहार हैं, वो लोहार हैं, बनिया हैं, कई तरह के बात है। तो जो पहले के दशक में जो लोग देखा है आतंक, अत्याचार, जिसे आप बोला ना, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि ये पिछड़ा राज्य बन चुका है बिहार। और बिहार पिछड़ा राज्य बनने की वजह से यहाँ बाकी प्रदेशों से और बिहार में अंतर है, जमीन आसमान के बहुत फर्क है। इसलिए प्रशांत किशोर को लोग आने नहीं देगा। अभी दिखा रहा है, चूंकि कुछ रुपया पैसा धन, बिहार में कुछ लोग लालची लोग हैं जो धन के पीछे बउआ रहे हैं। इसी से तो नाश हुआ है बिहार का, धन के पीछे बउआने से ही नाश हुआ है, दौड़ने से ही नाश हुआ है। बोलते हैं, एक मैंने आपका देखा है कि आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो जो आपके विरोधी हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर वो आते हैं सामने। तो कई बाहुबलियों पर जब आपने बोला तो बाहुबली लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि साधु यादव की क्या औकात थी, साधु यादव ऐसे नहीं। वो दिखाने लगे कि हम लालू यादव से नजदीकी हैं, लालू यादव ने बताया कि नहीं भाई, इनसे सावधान रहना। ये सारे क्यों आपसे इतने जलते हैं, क्यों आप? वही तो सोचने वाली बात है कि जो लोग पहले चप्पल उठा रहे थे वो लोग आज बयान दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वो लोग चप्पल उठा रहे थे, वो आपको डरपोक कहते हैं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखिए, हम हैं क्लियर आदमी। जो लोग 1000 बार मेरे दरवाजा पर जो आया है, अब उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? 1000 बार, तो अब हम क्या बोलेंगे? अच्छा, कभी कभी ये लगता होगा कि इतनी बेबाकी भी क्यों आ गई? राजनीतिक
व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं ना लगता है कि भाई खोल के बोल लेते हैं इसीलिए सारा घाटा हो गया? न हमको कोई परवाह नहीं है। हम तो फिर कह रहा है, अभी भी कह रहे हैं कि हमको ना MP ना MLA किसी चीज का परवाह नहीं है। हम लोभी होते तो हम अपने घर नहीं चले गए होते, या हम कहीं दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो गए होते। हाँ, ये बात सत्य है कि हमको नरेंद्र मोदी ने बुलाए थे 13 में, और हम गया और बयान दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री बना। हम कांग्रेस में थे उस समय, वहां भी सब साजिश कर दिया आपके? वहां भी साजिश हुई। साधु यादव से क्यों परिवार के लोग भी जो हैं वो चिढ़ते हैं, बाकी पार्टी के लोग भी चिढ़ते हैं, विरोधी भी? ईमानदार जो व्यक्ति होगा ना, उसे हर आदमी को ईर्ष्या होगा। और ये युग अर्थ युग है, यहाँ बेईमानों का युग है। बेईमान कभी भी, देखिए आप जान लीजिए, चोर जो है अजोर नहीं सहता है, पहले जान लीजिए। तो जो बेईमान है ना, वो ईमानदार आदमी को देखना पसंद नहीं करता है। आपके नाम को हमने देखा है कि कहीं भी कुछ भी हो, साधु यादव का नाम रख लो। एक फिल्म भी आई थी, फिल्म, हाँ, गंगा जल। तो क्यों इतना आपसे प्यार हो गया? चाहे वो फिल्म वाले हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो अधिकारी हो, सभी को साधु यादव से इतना प्रेम क्यों है? अब हम उसमें क्या बोलेंगे, हम तो बोले ही रहे हैं कि ये आपको ऐसा दिखाया गया था कि बाप रे बाप, देख के डर लगता है। साजिश के तहत मेरे छवि को, मेरे नाम को, मेरे काम को बदनाम करने के लिए ये सब प्लानिंग हो करके सब काम हुआ। अब क्या लगता है कि जो बदनामी की गई अब उससे बाहर निकल गए? जब से मतलब हम अलग बैठे हैं, कोई बदनामी हुई क्या? बिल्कुल नहीं। तो बता दीजिए। तो पहले भी हम वही थे, आज भी वही हैं। अब वो बदनामी वाले दौर से निकल गए हैं। तो क्या बदनामी, हम कौन सी किया? हमारा 20 साल से सरकार है, जो हम बदनाम होंगे? आप पहले बताइए। अब तो नीतीश कुमार को बदनामी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ पूर्व सांसद नीतीश कुमार के समय में अब बदनामी हो रही है कि वही गुंडा, वही क्रिमिनल, वही चोर, वही बनोर सब लूट रहा है साधु बन करके नीतीश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ साधु यादव जी, पूर्व सांसद मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से आज अपनी बातें कही हैं, दिल से अपनी बातें कही हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति में जिस तरीके से इनका कद बढ़ रहा था, इनके विरोधियों को, इनके जो दुश्मन थे, उन्हें वो रास नहीं आ रहा था, और साजिशन इनके खिलाफ बहुत सारी बातें की गई, और वो बातें जो हैं वो हवा में थी। ये साधु यादव जी का दावा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 20 साल से ये सत्ता में नहीं है, और कोई एक भी मामला सामने लेकर आए जहां पर साधु यादव की कोई संलिप्तता उजागर हुई होगी। लेकिन ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, और इनका कहना है कि इस बार बिहार से नीतीश कुमार की विदाई है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किस पर भरोसा करती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।